आज की वीडियो हम देखेंगे पहले टॉपिक के पहला चैप्टर है हमारा जो वैद्युत आवेश। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सबको देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। अच्छा, पहले ये देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दिखाते कैसे हैं, आपको क्लास में कराया होगा। कैसे डिनोट करते हैं, पी से। पी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू 2L। मात्रक बनाएंगे तो मात्रक क्या बनेगा, क्यू का मात्रक क्या बनेगा, कूलाम, और 2L क्या है, दूरी है, और इसका क्या बनेगा, कूलाम, दूरी का बन जाएगा मीटर। तो मात्रक क्या निकल के आएगा, कूलाम मीटर। देखिए कौन सा विकल्प है इसमें, पहला विकल्प इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कूलाम मीटर। ठीक है, दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है। आवेश नहीं, आवेश भैया कैसी है, अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। धारिता भी कैसी है, ये भी अदिश राशि है। हाँ ये देखो, ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसका विकल्प क्या होगा, तीसरा वाला सही होगा, विद्युत। हाँ वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। वैद्युत तीव्रता, तीव्रता कैसी भी हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो चाहे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे दिखाते हैं, ई से। कैसे, ई से। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कैसे दिखाते हैं, बी से। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता भी देखी होगी, यानी जहाँ कहीं तीव्रता बढ़ आएगा समझो वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। जैसे देखो आपको क्या बताया था, आवेश के कई सारे मात्रक लिखाए थे। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसके कई मात्रक होते हैं। सबसे पहले क्या लिखाया था, फैराडे, है ना, वो काफ़ी बड़ा मात्रक होता है फैराडे। अच्छा बताइए, एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं, 96,484 भी होता है, कहीं की बुक में 480 भी लिखा होता है, 484 कूलम। ये आवेश का एक बड़ा मात्रक है। इसके बाद आपको लिखाया होगा एक कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। ESU मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सीजीएस पद्धति में इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। थर्ड लिखाया होगा EMU, 1 EMU। EMU में एक EMU में क्या होते हैं, 10 कूलाम होते हैं। क्या होते हैं, 10 कूलाम होते हैं। लेकिन ये क्या पूछता है आपसे, ये पूछ रहा है एसआई मात्रक बताओ हमें। तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या मात्रक है, तो आवेश का इंटरनेशनल सिस्टम में यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, आपको पता है सबको, कूलाम होता है। चौथा देखिए, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान नंबर 1 बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, बढ़ या घट सकता है। देखो इसका विकल्प तो यही सही होगा, बढ़ या घट सकता है, क्योंकि इसने क्या क्या कहा है, आवेशित किया जाता है। वो ये नहीं बता रहा कि धनावेशित किया जाता है या ऋणावेशित किया जाता है। आवेश तो दोनों प्रकार का होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा बताओ, आप द्रव्यमान में कब वृद्धि होगी, जब उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो जब कोई वस्तु ऋणावेशित होगी तो इसका आवेश क्या, द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा, द्रव्यमान में वृद्धि होगी। लेकिन घटेगा कब, जब वह वस्तु कैसी होगी, धनावेशित होगी, है ना। लेकिन इसमें सिर्फ ये कहता आवेशित। आवेशित में भैया प्लस भी आता है और माइनस भी आता है, तो इसका आंसर क्या होगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। बढ़ेगा कब, बढ़ेगा कब, जब वो नेगेटिव चार्ज होगी। घटेगा कब, जब वह पॉजिटिव चार्ज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाई मात्रक होता है। डिवाई मात्रक होता है आवेश का, विभव का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, कोई नहीं। देखो आवेश का तो हमने अभी डिस्कस किए, आवेश के तो तीनों मात्रक देखे हमने, कौन कौन से, फैराडे होता है, ESU होता है, EMU होता है। तो आवेश का तो है नहीं है, पहले वाला विकल्प क्या होगा आपका, गलत, आवेश का नहीं होता। विभव का भी नहीं होता, विभव का मात्रक तो भैया वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट या जूल प्रति कूलाम, जो आपका थर्ड टॉपिक में आप देखोगे, थर्ड चैप्टर है उसमें आप देखोगे क्या होता है विभव। लेकिन यहाँ थोड़ा सा संक्षिप्त में जान लीजिए, विभव का मात्रक क्या होता है, या तो वोल्ट होगा या जूल प्रति कूलाम। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, हाँ यहाँ यही विकल्प आपका क्या है, सही है। एसआई पद्धति में कूलाम मीटर होता है। एक अदर मात्रक इसका क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक डिवाई होता है। छठवां देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। आप अच्छा सबसे पहले देखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई इक्वल टू क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला, F/Q। F बोले तो फोर्स, और फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, तो मात्रक बनाएंगे न्यूटन। Q क्या होता है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या बनेगा, कूलाम।
तो मात्रक क्या बन जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। एक फॉर्मूला और होता है इसका, E=V/d, जिसे आप संधारित्र वाले टॉपिक में पढ़ोगे। V बोले तो वोल्ट और D बोले तो डिस्टेंस यानी मीटर। तो इसके दो मात्रक होते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है और वोल्ट पर मीटर भी होता है। देखो कौन सा है इसमें, हालांकि इसमें देखो दोनों ही दिए हैं, लेकिन यहाँ इसकी इंग्लिश देखो प्रति नहीं लगाया, वोल्ट मीटर है। तो पहले वाला, दूसरा वाला देखो न्यूटन, इंग्लिश में देखो न्यूटन प्रति कूलाम। ये इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये अभी वही क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किया था। वैद्युत विभव का मात्रक होता है, वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, V=, फॉर्मूले पता हो तो मात्रक निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। V= होता है W/Q। W क्या होता है, वर्क डन, कृत कार्य। और कार्य का मात्रक क्या होता है, छोटी क्लासों में भी आपने खूब पढ़ा होगा, जूल प्रति कूलाम। जूल और Q बोले तो आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या बन जाएगा, जूल प्रति कूलाम। इसी जूल प्रति कूलाम को साइंटिस्ट नेम पे हम क्या कह देते हैं भैया, बोल्ट कह देते हैं। क्या कहते हैं इसको, बोल्ट कहते हैं। तो देखो इसमें कौन सा विकल्प है, जूल प्रति कूलाम, पहले वाला ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वैद्युत आवेश का ESU मात्रक में होता है, अभी आपको बताए थे 3 × 10⁹ 2.99, ये भी आपका चल जाएगा। हालांकि थोड़ा क्लियर थ्योरी नहीं है इसकी, लेकिन यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट नवा क्वेश्चन देखिए, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। देखो इसका भी फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है, Q=CV, C फॉर कैपेसिटी। तो यहाँ से C= क्या बन जाएगा, Q/V। Q आप जानते हो आवेश होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है जी, कूलाम। V आपको अभी बताया, विभव वोल्ट। तो क्या मात्रक बना जी इसका, कूलाम प्रति वोल्ट बना। और कूलाम प्रति वोल्ट को इस साइंटिस्ट नेम पे हम क्या कह देते हैं, फैराड, FARAD। देखो इसमें क्या है, विकल्प तीसरा वाला सही होगा। चलो सही विकल्पों को देखते हैं। वोल्ट अभी बताया किसका होता है, विभव का होता है। किसका होता है जी, विभव का होता है। न्यूटन किसका होता है, न्यूटन बल का होता है। न्यूटन किसका होता है जी, बल का होता है। अच्छा एम्पियर किसका मात्रक होता है, एम्पियर धारा का होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है जी, एम्पियर होता है। फैराड आपने देख ही लिया, इसका होता है ये धारिता का मात्रक होता है। ठीक, 10वां देखते हैं। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, संरक्षी, असंरक्षी, संरक्षी तथा कहीं असंरक्षित में से कोई नहीं। तो ये कैसा होता है, संरक्षी, यानी जितना प्लस का होता है उतना ही माइनस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हाँ शून्य होती है, सतह के लंबवत होती है, सतह के स्पर्श रेखीय होती है, सतह पर 45 डिग्री पर होती है। सुनो, हमने एक डेरिवेशन किया था, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसिस थ्योरम, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। हमने उसमें क्या देखा था, कोई चालक तार है, इस तरह से सीधा चालक तार होता था। इसके कारण क्षेत्र की कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते थे, इसके चारों ओर एक बेलन की कल्पना करते थे, इस तरह से, है ना। अब देखो ये कैसा, मान लीजिए धनावेशित है, धनावेशित है, तो इसके कारण जो क्षेत्र जाएगा वो कैसा जाएगा, सीधे ही तो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका पृष्ठ है वो कहाँ, ऊपर की ओर जा रहा है, पृष्ठ जा रहा है ऊपर की ओर, क्षेत्र जा रहा है ऐसे करके। तो कितना एंगल बन गया, 90 डिग्री, सतह के लंबवत होती है। फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है, ये पूरा सेंटेंस इसको ये देना चाहिए था, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ सही कर लेना। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है, क्या होता है जी, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मतलब चुंबकीय क्षेत्र ही होता है। बच्चे गलती करते हैं, इसका टेस्ला लगा देते हैं ना, टेस्ला नहीं होता, क्या होता है जी, वेबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। ये तो कई बार क्लास में डिस्कस किया है, 0 से 0.5 से 1 से 7 से। देखो परावैद्युत स्थिरांक को कैसे दिखाते हैं, के से दिखाते हैं। के की वैल्यू सदैव 1 से ज़्यादा ही होती है। के की वैल्यू वैक्यूम के लिए कितनी होती है, निर्वात कहते हैं। के की वैल्यू जो निर्वात के लिए होती है वो सबसे कम होती है, वो क्या होती है, 1 होती है। के पेपर के लिए आपको बताया होगा, कागज़ के लिए कितनी होती है जी, 3.5 होती है। के वाटर के लिए कितनी होती है जी, 80 होती है। और कभी कभी ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है किसी धातु के लिए परावैद्युतांक का मान क्या होता है, मेटल के लिए क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जो के का मान होगा वो हमेशा 1 से ज़्यादा ही होगा। आवेश का एसआई मात्रक होता है, अभी आपसे डिस्कस किए, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। एम्पियर वही पहले की तरह किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। फैराड किसका होता है, धारिता का मात्रक होता है।
देखना फेरड और फेराडे में अंतर होता है। फेराडे किसका होता है, आवेश का होता है, और फेरड किसका होता है, वैद्युत धारिता का होता है। वोल्ट आपको पता ही है किसका मात्रक होता है जी, विभव का मात्रक होता है। कूलाम किसका होता है, आवेश का मात्रक होता है। आवेश का भी कैसा, एसआई पद्धति मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स क्या होगा। चलो, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल आप जानते हो माइनस क्यू, एक तरफ माइनस क्यू होता है और एक तरफ क्या होता है, प्लस क्यू, तभी तो डाइपोल बनता है। और ये क्या है, किसी पृष्ठ से घिरा हुआ है ना। इस तरह से हमने डब्बे में बंद कर दिया। पृष्ठ कैसा भी हो सकता है, गोली पृष्ठ हो, घनाभाकार हो, कैसा भी हो सकता है। पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा। अब ये कह रहा है कि जब पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स होगा वो कितना होगा। सपोज देखो, प्लस क्यू के कारण मैंने माना फ्लक्स जनरेट हुआ प्लस का 5, कितना जनरेट हुआ, प्लस का 5। तो माइनस क्यू के कारण कितना होगा, माइनस का 5, क्योंकि फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश राशि है, और अदिश राशि है तो चिन्हों को महत्व देंगे। तो टोटल मैंने आपसे पूछा फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हुआ जी, φ1 प्लस φ2 यानी -5 और +5 क्या हो गया, 0। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी पृष्ठ के अंदर जब किसी डाइपोल को रख दिया जाता है तो निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है जी, 0 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जब कोई वस्तु ऋणाभिषिक्त हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। सबसे पहले ही आपको बताया था, ऋणाभिषिक्त का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। जैसे HCl है, HCl का इलेक्ट्रोलाइट होता है तो H प्लस Cl माइनस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से क्लोरीन पे आ गया है। तो द्रव्यमान में वृद्धि किस में होगी, क्लोरीन में, हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन से तो गया है ना, तो इसमें क्या आ जाएगी द्रव्यमान में, m में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, है ना। और इसमें क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, m क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, m बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऋणाभिषिक्त हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो विकल्प कौन सा होगा, बी वाला। नेक्स्ट देखिए, 17वां है, एक लंबे समरूप अविष्ट सीधे तार से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व 2r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। E1 व E2 का अनुपात होगा। देखो, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग पहला है, अनंत लंबाई के रजुरेखीय चालक तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू आपका फॉर्मूला कराया है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन r, क्या कराया है, 2 लैम्डा अपॉन r। अच्छा, E का E प्रोपोर्शनल टू 1/r, E का r से कैसा संबंध है, उल्टा संबंध है। दूरी बढ़ेगी तो E का मान घटेगा। सुनो, पहले क्या था भैया, पहले r था और r बढ़ा के क्या कर दी, 2r दूरी कर दी, तो क्या हो जाएगा, उल्टा होगा। r की जगह तो 2 होगा और 2 की जगह क्या होगा, 1 होगा, यानी 2:1 होगा। चाहो तो डिटेल में कर लेना, यानी E1 अपॉन E2 इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R2 अपॉन R1। R2 बोले तो 2r, R1 बोले तो r से r गया, क्या आ जाएगा, 2:1, है ना। तो इसका विकल्प ये वाला सही होगा। नेक्स्ट है 18, एक वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 अक्ष पर, यानी अच्छी स्थिति में वो क्या कहता है, तीव्रता क्या है, E1 है। फिर कहता है लंबार्धक रेखा है, यानी ऊपर की ओर, ऐसे करके ऊपर की ओर, निरक्षी स्थिति में कितनी है जी, E2 कितनी है, E2। तो रेशियो पूछ रहा है, यानी E1 अपॉन E2। आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन RQ, और निरक्षी में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन RQ से RQ जाएगा, ये कटेगा, p से p क्या हो गया, ऊपर 2 नीचे 1, यानी ये वाला सही होगा, 2:1, पाई 0 पर पाई आ जाएगा। आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुवी वैद्युत क्षेत्र आघूर्ण वाला वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र आघूर्ण एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र के साथ, थ्योरी इसकी लग नहीं रही सही, चलो जो भी है, 90 डिग्री कोण बनाता है, इस पर लगा बल आघूर्ण होगा। सिंपल सा है, सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है, टो इक्वल टू बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या कराए हैं, PE साइन थीटा इक्वल टू क्या है, 90, तो टो इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE साइन 90, और